पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी अदाकाराएं पैदा हुई जिनके साथ जिनसी ज्यादती से लेकर कई कई मुजालिम हुए, जिन्हें उन्हें लिबास और उठने बैठने की वजह से आज की जुबान में कहें तो ट्रोल किया जा रहा है। उन्हीं में से एक अदाकार फरियाल गौहर भी थीं, जिस हवाले से उन्होंने एक जगह पर वाजे किया कि किस तरह उनके करियर के शुरुआत में मसाइल का सामना रहा। आज वही अदाकारा अपने अंजाम को पहुंची। आइए आपको बताते हैं कि माजी की ब्यूटी क्वीन और डॉल जैसी दिखने वाली अदाकारा आजकल कहाँ और किस हाल में है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फरियाल गौहर, जिन्हें एक दौर में कई फिल्मों में कास्ट किया जाता था, आज गुमनामी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। एक छोटी सी वजह से आज भी ट्रोल हो रही हैं। उनके लिबास और अदाकारी पर तनकीद एक जानिब, लेकिन उनके एक बयान ने फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया, जिसमें उन्होंने खुद पर होने वाली ज्यादती का जिक्र कर डाला। कम उम्री में अगवा के बाद रेप का निशाना बनने की कोशिश की गई। सीनियर अदाकारा फरियाल गौहर का तहलका खेज इंकशाफ किया कि उन्हें 4 साल की उम्र में अगवा के बाद रेप का निशाना बनाने की कोशिश की गई। तहम खुशकिस्मती से वो बच गयी, लेकिन 60 साल गुजर जाने के बावजूद वाकई को नहीं भुला पाई। फरियाल गौहर ने हाल ही में पॉडकास्ट में बचपन में अपने साथ होने वाले हौलनाक वाकये की तफसीलात बताई। कहा कि आज भी जब वो किसी बच्चे या बच्ची को वालिद, वालिदा, बहन या भाई के अलावा किसी दूसरे शख्स के साथ देखती हैं तो उन्हें दौरे पड़ने लगते हैं। फरियाल गौहर ने बताया कि उनकी वालिदा का ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से था, इसीलिए वो बचपन में वालिदा के हमरा वहाँ जाती रहती थी। उन्होंने बताया कि 1964 में जब उनकी उम्र 4 साल थी तब वो बहरी जहाज के रास्ते वालिदा के हमरा जनूबी अफ्रीका जा रही थी कि उन्हें जहाज में ही अगवा कर लिया गया। उनके मुताबिक मज़कूरा जहाज के कैप्टन को वो बहुत पसंद थी, इसीलिए वो कैप्टन हर रोज सुबह को उन्हें अपने कैबिन में बुलाते और उन्हें वहाँ खुसूसी तौर पर आइसक्रीम खिलाई जाती, फिर उन्हें एक स्टेरॉयड के जरिए वापस वालिदा के पास भिजवाया जाता। अदाकारा का कहना था कि एक रोज उनका स्टेरॉयड तब्दील हो गया और नए स्टेरॉयड उन्हें अगवा करके जहाज की तह में ले गए, जहाँ आग की भाप और लोहे के बड़े बड़े पाइप थे। उन्हें कोई चीज समझ नहीं आ रही थी। फरियाल ने बताया कि मज़कूरा स्टेरॉयड ने उनके साथ रेप की कोशिश की, लेकिन वो वहाँ से न जाने किस तरह मौका पाकर भाग गयी। उन्होंने मुख्तसर बताया कि आज आइसक्रीम अच्छी नहीं थी। मज़कूरा बात करते हुए फरियाल गौहर आपदीदा हो गई और कहा कि 60 साल गुजर जाने के बावजूद उन्हें इस वाकये की तकलीफ आज भी याद है और वो आज तक वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम नहीं खा पाती। जब भी वो किसी सुनसान जगह जाती हैं, उन्हें अपने साथ होने वाला वाकया याद आता है। फरियाल गौहर का कहना था कि उन्होंने वालिदा को मुकम्मल किस्सा नहीं बताया, लेकिन वालिदा को कहा कि आइसक्रीम अच्छी नहीं थी, जिस पर वालिदा ने कैप्टन से बात करने को कहा। फरियाल गौहर ने यह भी बताया कि बाद अज़ां उन्होंने शिकायत करके स्टेरॉयड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तहम बताया कि वो 64 बरस की हो चुकी हैं और उनके साथ 60 साल कबल खतरनाक वाकया पेश आया। पाकिस्तानी अदाकारा और समाजी कारकुन फरियाल गौहर ने इंकशाफ किया कि शादी से कबल वो मगरबी तर्ज का लिबास खुसूसन मिनी स्कर्ट पहनती थीं, तहम शादी के बाद मोहब्बत में बुरका तक पहन लिया। उन्होंने ये बात मॉर्निंग शो में गुफ्तगू करते बताई। ये वही अदाकारा हैं जिनकी खूबसूरती और फन अपने आप में अहमियत रखते थे। उस वक्त के अदाकार हिदायतकार उनका पानी भरते थे। आज वही अदाकारा अपने मुंह से ऐसे इंकशाफ कर रही हैं कि खुदा की पनाह। अदाकारा बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके चेहरे की झुर्रियां उनके बुढ़ापे का इंदिया दे रही हैं, जबकि उनके बालों की सफेदी ने सबको हैरान करके रख दिया। देखिए कि उनकी जिंदगी ने किस कदर पस्त कर दिया कि वो माशरे में जिंदा रहने के काबिल नहीं रही। अदाकारा फरियाल गौहर आज उस हालत में नहीं कि इंडस्ट्री में काम कर सकें, जिन्हें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देखते थे। आज वो मजबूरी की हालत में खुद को संभालने से कासिर हैं। फरियाल गौहर ने अपनी खानदानी पस मंजर के बारे में बताया। उनकी वालिदा का ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात से था, लेकिन उनके आबा अजदाद 1910 से पहले जनूबी अफ्रीका मुंतकिल हो गए थे। उनकी वालिदा बाद अज़ा बरतानिया चली गयी, जहाँ उनके वालिद जो पाकिस्तानी फौज में थे सिफारत खाने में तैनाती के दौरान उनसे मिले और दोनों ने शादी की। अदाकारा के मुताबिक उनकी वालिदा मगरबी माहौल में पली बढ़ी, इसी वजह से वो खुद भी नौजवानी में मगरबी लिबास पहनती थीं। उन्होंने बताया कि वालिद गुर्दों की बीमारी के बायस जल्द इंतकाल कर गए। फरियाल गौहर ने बताया कि 17 बरस की उम्र में उन्हें पीटीवी में मुख्तसर किरदार मिला, जिसमें सिर्फ उनका हाथ दिखाया गया। बाद अज़ां वो हाथों की मॉडलिंग और ड्रामों तक पहुंची, जहां उनकी मुलाकात जमाल शाह से हुई और दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने एतराफ किया कि जमाल शाह के डिम्पल और शख्सियत ने उन्हें मुतासिर किया, उनकी मोहब्बत में बुरका तक पहन लिया। फरियाल गौहर ने हंसते हुए कहा, ताहम उन्होंने बताया कि ससुराल वाले उनके अदाकारी के पेशे से खुश नहीं थे और शादी के बाद उन्हें सख्त रवैये का सामना करना पड़ा। तलाक के हवाले से उन्होंने कहा कि शादी खत्म होने का सबब सिर्फ जमाल शाह का सुस्त होना नहीं बल्कि दीगर वजूहात थीं, जिन्हें उन्होंने बयान करने से गुरेज किया। फरियाल गौहर की जिंदगी फन, इल्म, तहजीब और इंसानी हमदर्दी के ऐसे इम्तजाज से इबारत है जो बहुत कम शख्सियात में एक साथ मिलता है। वो 18 दिसंबर 1959 को लाहौर के एक ऐसे इल्मी और सकाफती घराने में पैदा हुई जिसकी बुनियाद ही खिदमत खल्क, फिक्री तरबियत और समाजी जिम्मेदारी पर रखी गई। उनके वालिद सैयद गौहर और वालिदा खतीजा अली गौहर ने बचपन ही में उनकी शख्सियत में आजादी फिक्र, तहकीक का शौक, माशरती हसासियत को परवान चढ़ाया। इसी वजह से फरियाल न सिर्फ तालीम में मुमताज रहीं बल्कि मुख्तलिफ समाजी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सरगर्म रहीं। लाहौर अमेरिकन स्कूल में उनकी शख्सियत का पहला नुमाया पहलू उस वक्त सामने आया जब उन्होंने सॉफ्ट बॉल खेल में न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि अपनी टीम की कप्तानी की। ये क़यादत और एतमाद उनकी पूरी जिंदगी की बुनियादी रंग साबित हुआ। बाद अज़ां कनेट कॉलेज में उनकी शख्सियत मजीद निखरी, जहाँ उन्होंने न सिर्फ तालीम जारी रखी बल्कि खवातीन की खुद एतमादी, समाजी किरदार और इज़हार राय की अहमियत को ज्यादा गहराई से महसूस किया। आला तालीम
तालीम के लिए उनका सफर बैरून मुल्क इस बात की खुमाजी करता है कि वो सिर्फ फन तक महदूद रहने वाली शख्सियत नहीं बल्कि दुनिया को समझने, उनके मसाइल को जांचने का शौक रखती थी। कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी में उन्होंने सियासी मईशत जैसे मुश्किल और वसी मजमून को चुनकर इस बात का सबूत दिया वो महज एक फनकार नहीं बल्कि एक फिक्री इंसान है जो समाजी ढांचे, मुआशी नाकामियों और आलमी मसाइल का इदराक रखते हैं। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो अमेरिका गईं। लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में दस्तावेजी फिल्म साजी की तालीम हासिल की। ये कदम उनके फनी सफर में नए रुख का इजाफा था क्योंकि यहाँ से उन्होंने इंसानी कहानियों को कैमरे की आंख से पेश करने का हुनर सीखा। फरियाल का फनी सफर पाकिस्तान टेलीविजन से शुरू हुआ जहाँ उन्होंने 1975 में ड्रामा जंजीर के जरिए अदाकारी का आगाज किया। उनके चेहरे के तासुरात, मुकालमों की अदायगी और किरदार के अंदर जज़ब हो जाने की सलाहियत ने उन्हें गुज़श्ता निस्फ सदी के फनी करियर की बुनियाद रखी। 1970 की दिहाई में वो पाकिस्तान की मकबूल मॉडल रहीं और उस दौर में उनकी शख्सियत को फनून के मुख्तलिफ जावियों से देखा जाता था। फिर ड्रामा ट्रैफिक, चांद ग्रहण, उड़ान, चांदनी रातें, विसार, कई मशहूर सीरियल्स में उनकी कारकर्दगी ने उन्हें नाजरीन के दिलों में खास मकाम दिया। उनके किरदार महज एक्टिंग नहीं बल्कि जिंदगी की सच्चाइयों का आईनादार थे। इसके साथ साथ वो थिएटर में भी गैर मामूली तवानाई के साथ सरगर्म रहीं, खासतौर पर अजोका थिएटर में जहाँ उन्होंने समाजी नाइंसाफी, जुल्म, तबकाती तकसीम और इंसानी हकूक के मसाइल पर मबनी ड्रामों में हिस्सा लिया। थिएटर के सफर ने उनको ऐसा फनकार बनाया जो स्क्रीन पर नहीं बल्कि अवाम में जिंदा मुकालमे पैदा करती। प्रोफेशनली उनकी खिदमात का दायरा सिर्फ शोबिस तक महदूद नहीं था। 1984 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट कायम किया जो उस वक्त बलोचिस्तान में शानदार कदम था और जिसने कई नौखेज फनकारों को अपने ख्वाबों की तकमील का रास्ता दिया। 1999 में अक़वाम मुत्तहिदा ने उन्हें UNFPA में गुडविल एम्बेसडर मुकर्रर किया जो उनकी बसीरत, समाजी खिदमात और इंसानी मसाइल के हल में दिलचस्पी का एजाज है। 2018 में उन्हें कैंसर केयर अस्पताल ने भी अपना सफीर मुंतखब किया जबकि 2019 में पाकिस्तान सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ने उन्हें अपना सॉफ्ट बॉल सरप्रस्त इम्तियाजी के तौर पर नामजद किया। इन एजाजात से वाज़ेह है कि फरियाल गौहर सिर्फ अदाकारा नहीं बल्कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली की ताकतवर आवाज है। जाती जिंदगी के हवाले से भी फरियाल ने गैर मामूली जज्बाती तजर्बात किए। उन्होंने 1983 में जमाल शाह से शादी की जो पाकिस्तान के फनून लतीफा के हम नाम है। दोनों की जोड़ी शोबिस की तारीख में हमेशा याद रखी जाती है। ताहम 9 बरस बाद उनकी राहें जुदा हो गईं। इस दौरान फरियाल को एक तल्ख और दिल तोड़ देने वाले तजिए का सामना करना पड़ा जब उनका हमल पेचीदगियों के बायस जाया हो गया। बाद 2002 में उन्होंने इरफान जमील रहमान से शादी की जो पेशे से पाकिस्तानी डॉक्टर थे और अमेरिका में मुकीम थे। ये शादी मोहब्बत, सुकून और बाहमी एहतराम के एहसास से भरपूर थी। लेकिन 2011 में डॉक्टर इरफान जमील के कैंसर के सबब इंतकाल ने फरियाल को एक और सदमे से दो चार किया। अपनी बहन मदिया गौहर के इंतकाल ने भी उनकी जिंदगी में बड़ा खला छोड़ा क्योंकि मदिया न सिर्फ पाकिस्तान के थिएटर की रूह थी बल्कि फरियाल के साथ उनका रिश्ता मोहब्बत, ताउन और फनकाराना हमआहंगी से भरपूर था। अदाकारी के शोबे में फरियाल ने अपनी शनाख्त कायम की। उनका नॉवल नो स्पेस फॉर फेडरल बैरल्स उन्हें पितरस बुखारी अवार्ड दिलवा गया जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनकी फिक्री कुव्वत समाजी शऊर कलम के जरिए भी उसी शिद्दत से जाहिर होता है जिसे स्क्रीन या थिएटर में आज फरियाल गौहर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचानी जाती हैं जिन्होंने निस्फ सदी पर मुश्तमिल अपने सफर में फन, फिक्र, समाज और इंसानियत के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी। वो नई नस्ल को ये सबक देती हैं कि इंसान अपनी सलाहियतों को मुख्तलिफ सिमतों में बरोए कार लाकर न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि पूरे मुआशरे की तकदीर बदल सकता है।